बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ आयुषी कंडेल फ्रॉम गया बिहार। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से है। सो दैट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स एंड इट्स एसिम्प्टोट इज 1/2 पाई प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले जो गिवन कर्व है, द इक्वेशन ऑफ कर्व वो लिख रहे हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इधर रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा ए माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, अगर हम y की वैल्यू की निकालें, वैसे तो दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, और ये रूट लगाने पर रूट एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इसको फिर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। अब इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लें ताकि हम लिमिट को अपना क्लियर कर सकें कि एसिम्प्टोट्स कहाँ हैं और इसकी लिमिट क्या होगी। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इक्वेशन ऑफ कर्व में इक्वेशन नंबर 2 को देखें कि y में इवन पावर है, यानी 2 पावर है, इवन है। तो जब इवन पावर होती है तब जो है कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। मीन्स एक्स एक्सिस के जैसा ये ऊपर बनेगा कर्व, वैसा ही नीचे बनेगा। अभी हमें नहीं पता कि ये कर्व कैसे बनेगा, कहाँ से ओरिजिन से जा रहा है या नहीं जा रहा। अभी रफ फिगर हमने थोड़ा सा बनाया, यानी अगर जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे बनेगा, ये हमको पता है। क्योंकि एक्स इक्वेशन नंबर 2 को देखें कि एक लाइन में बना लिया इसको कि y में इवन पावर है। अब दूसरा पॉइंट देख लेंगे कि ये ओरिजिन से पास होता है या नहीं। तो कर्व पासेस थ्रू दी ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास होता है। क्यों, कैसे पता लगा लिया? क्योंकि इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखना ए और यहाँ पर अगर कुछ लग रहा हो तो कि कांस्टेंट नहीं है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ए वाई स्क्वायर का यहाँ पर इंटू होके ए वाई स्क्वायर बना देगा। इस ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर इंटू होके ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म में नहीं है, सभी वेरिएबल टर्म है। इससे पता चलता है ये कर्व ऑरिजिन से पास होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, ऑरिजिन से पास होता है, यानी ऑरिजिन से पास होता है ये कर्व। ये क्लियर हो गया पहली बात कि ऑरिजिन से ये पास होता है, और साथ में एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे एक्सिस के ऊपर होगा वैसे कर्व एक्सिस के नीचे भी होगा। ये दो बात क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के लोवेस्ट डिग्री टर्म, क्योंकि हमें पता हो गया कि ऑरिजिन से पास हो रहा है तो ऑरिजिन पर हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं। तो इक्वेट टू ज़ीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म द टेंजेंट एट द ऑरिजिन आर गिवन बाय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, वाई स्क्वायर का जब यहाँ पर इंटू होगा तो ए वाई स्क्वायर हमको मिलेगा, और इसका इंटू करेंगे तो एक पावर ये 3 पावर हो जाएगी। तो इसे छोड़ दीजिए, लोवेस्ट पावर 2 है। और इसी तरीके इसका इंटू करेंगे इसमें तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटू करेंगे तो 3 पावर यानी एक्स क्यूब मिलेगा, उसे छोड़ दीजिए। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर देंगे तो लिख सकते हैं टेंजेंट एट ऑरिजिन पर टेंजेंट यहाँ पर पता चल गई। ए से कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू प्लस माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पर, यानी दो टेंजेंट हैं, प्लस एक्स और दूसरी है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब ऑरिजिन जो है वो एक नोड है। ऑरिजिन जो होगा एक नोड होगा। नोड इस तरीके से बनता है, यानी यहाँ पर दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होंगी और ये पॉइंट ये होगा, वो ऑरिजिन होगा। अब आगे और भी पॉइंट्स हमें लेके चलना होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कि पुट y इज इक्वल टू 0, और देन अगर हम y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दें तो राइट हैंड ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर दो फैक्टर मिल जाएंगे, और दो फैक्टर जो होंगे वो x बराबर 0 और x इज इक्वल टू -a हमें प्रोवाइड करेंगे। ये बताता है कि अगर दो वैल्यू मिलने के इसका मतलब लूप बनेगा, और लूप की लिमिट भी बताओगे 0 और यहाँ से -a मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग y इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें x की दो वैल्यू मिल रही हैं 0 और -a। इसका मतलब ये पता हो गया कि लूप है
क्योंकि दो वैल्यू मिलना 0 रखने पर, एक तो 0 और दूसरा माइनस है। माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर माइनस है, यानी ये दूरी अगर माइनस है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं -a, 0 है। और ये यहाँ पर नोड बन रहा है ये भी पता है, तो ये एक लूप होगा इस तरीके से, ये भी हम लोगों को पता चल गया। और सिमेट्रिकल है, जैसे ये ऊपर है एक्सिस के वैसे ही ये कर्व नीचे है, ये भी हमको मालूम हो गया। और हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे कि अगर हम इक्वेट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y, तो हमको यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल जाएगा। तो y की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है और एक ही है y का टर्म, तो बस सबसे बड़ी पावर 2 है, उसका जो कोफिशिएंट उसको अगर 0 के बराबर पुट कर देंगे तो एसिम्पटोट मिल जाएगा y एक्सिस के पैरेलल। यानी एसिम्पटोट के बारे में बात भी चल रही थी, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालना हो तो y एक्सिस की y स्क्वायर की y की सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है a माइनस एक्स को 0 रखेंगे, इससे x की वैल्यू मिलेगी a के बराबर, यानी x इक्वल टू a। अगर इधर ये डिस्टेंस a थी तो इतनी ही दूरी यहाँ पर a पर एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट वो लाइन होती है जिसके साथ साथ कर्व इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है, इनफाइनाइट पे यानी टच करते जाके, लेकिन ऑरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। ये एक लाइन होती है एसिम्पटोट, तो एसिम्पटोट हमने ये लाइन ड्रॉ करी है x इक्वल टू a, ये एसिम्पटोट हो गया। हमसे पूछा जा रहा था कि कर्व और एसिम्पटोट्स के बीच का ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। ये कर्व और एसिम्पटोट के बीच का एरिया इनफाइनाइट तक ऐसे ऊपर ऐसे ही ये नीचे भी निकालना है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है एक्सिस के अबाउट। तो और हमें ये चीज़ और देखनी चाहिए कि तो जैसा ऊपर का एरिया होगा उतना नीचे के हो रहा है, तो ऊपर वाला एरिया हम निकाल लेंगे, एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एरिया जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ और देख लेना चाहिए कि बाई एक्सिस के यानी x इक्वल टू a के इस तरफ कर्व का यानी कोई पोर्शन तो नहीं है, मीन्स एसिम्पटोट के दूसरी साइड यहाँ पर कोई पोर्शन तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे। क्या x की वैल्यू या इसके इस तरफ कोई कर्व तो नहीं है, यानी -a से लेफ्ट हैंड साइड में, तो -a से यानी यहाँ पर x की वैल्यू -a है, तो उससे पहले और x इक्वल टू a के बाद में कोई पोर्शन नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 3 से देख के पता हो जाएगा। अगर हम a की वैल्यू से a से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो देखेंगे कि जैसे कि 2a रफली देख लें तो ये अंडरूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, अंडरूट के अंदर निगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू a से के इस तरफ कोई कर्व का पोर्शन होगा ही नहीं। और ऐसे -a रखेंगे तो ऊपर -a से बड़ा छोटा और ले लें, माइनस इस तरफ कोई भी ले सकते हैं। रफली अगर -2a रखा है यहाँ पर तो -2a रखने पर ये वैल्यू जो होगी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव होने की वजह से स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगी, जिससे इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी y की। और इसका मतलब इससे पहले भी कर्व नहीं है, यानी जितना हमने बना दिया है बस यही कर्व का पोर्शन है, यही इतना ही कर्व यहाँ पर बना है ऊपर नीचे। और हमें इस एसिम्पटोट और कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो चूँकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 के बराबर होती है और x इक्वल टू a ये लाइन है, तो इतना एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि एक्सिस यहाँ पर एक स्ट्रिप लेते हैं जिसकी मोटाई जो है वो dx के बराबर इसकी लेते हैं, और इस पर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा x, y, और इसमें ये दूरी x और ये डिस्टेंस y होगी। तो इस स्ट्रिप की जो यानी एक कहना चाहिए कि एक रेक्टेंगल शेप में होगा जिसका एरिया y इंटू लेंथ y और ब्रेथ dx है, तो y इंटू dx होगा। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप लेंगे तो सबका सम कर देंगे, सम का मतलब इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से ले x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, तो इन सभी पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे सबका एरिया आ जाएगा, जो हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट लिखेंगे फार्मूला, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि हमें x एक्सिस के नीचे और ऊपर दोनों का चाहिए, और x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a यानी एसिम्पटोट तक का एरिया चाहिए। और फार्मूला y इंटू डी एक्स होता है, क्योंकि हमने ये बता दिया ये स्ट्रिप का एरिया है और ये s सम होता है, उसके बाद में जाके इसका साइन ये इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हो गया था 0 टू a, y की वैल्यू हम अब इस इक्वेशन नंबर 3 से ले लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर का एरिया के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए प्लस का साइन यहाँ पर लेना चाहिए, यानी